हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कब हमें एट या इन का यूज़ करना चाहिए, कब हमें टू का यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एट एंड इन आर जनरली यूज फॉर पोजीशन, कि एट और इन का यूज हम उस समय करते हैं जब हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन के बारे में बताना हो। जब भी हम किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन के बारे में बताते हैं तो हम एट या इन का यूज प्लेस से पहले करते हैं, और टू का यूज हम तब करते हैं जब हमें मूवमेंट या डायरेक्शन के बारे में बताना हो। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उन एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझेंगे कि इन दोनों में इस तरह का क्या डिफरेंस होता है। तो ये सेंटेंस है, ही वर्क्स एट द मार्केट। अब यहाँ पे ही की पोजीशन बताई गई है कि ही जो है वो मार्केट में काम करता है। तो यहाँ पे क्योंकि पोजीशन के बारे में बताया जा रहा है तो हम प्लेस से पहले एट का यूज़ करेंगे। तो प्लेस है मार्केट, तो इससे पहले एट का यूज़ किया गया है, एट द मार्केट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही गोज़ टू द मार्केट बाई बाइक। अब यहाँ पर जो है ही की मूवमेंट के बारे में बताया गया है, तो मूवमेंट के बारे में बताया गया है तो यहाँ पे टू का यूज़ करेंगे, टू द मार्केट। इसी प्रकार से माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव्स इन दिल्ली। अब यहाँ पे जो माई ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी पोजीशन के बारे में बताया गया है कि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो दिल्ली में रहते हैं। तो इसलिए प्लेस से पहले हम यहाँ इन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ आई गो टू दिल्ली टू सी दैम वेन एवर आई कैन, तो यहाँ पे ये जो आई है, यहाँ पर आई की मूवमेंट के बारे में बताया गया है। तो मूवमेंट के बारे में बताया गया है तो इसीलिए यहाँ दिल्ली से पहले मतलब प्लेस से पहले टू का यूज़ किया गया है। तो इस प्रकार से एट और इनका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन के बारे में बताना हो, और टू का यूज़ तब करते हैं जब हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की मूवमेंट के बारे में बताना हो। नेक्स्ट है एक्सप्रेशंस ऑफ पर्पज़, कि जब हम पर्पज़ के लिए किसी प्लेस का यूज़ करते हैं तो हम किस प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। देखिए, इफ़ वी मेंशन द पर्पज ऑफ ए मूवमेंट बिफोर वी मेंशन द डेस्टिनेशन वी यूजुअली यूज़ एट इन बिफोर द प्लेस। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक ही सेंटेंस में हम डेस्टिनेशन के बारे में भी बता रहे होते हैं, मतलब डेस्टिनेशन को भी मेंशन करते हैं और हमारे मूवमेंट के पर्पज को भी मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इफ़ वी मेंशन द पर्पज ऑफ ए मूवमेंट बिफोर वी मेंशन द डेस्टिनेशन, अगर हम डेस्टिनेशन से पहले पर्पज ऑफ मूवमेंट को जो है मेंशन करें, अगर हम डेस्टिनेशन से पहले मतलब डेस्टिनेशन मेंशन करने से पहले अगर हम पर्पज ऑफ मूवमेंट को मेंशन करें, अर्थात क्या होगा कि डेस्टिनेशन बाद में जो मेंशन किया जाएगा, ठीक है, डेस्टिनेशन बाद में मेंशन किया जाएगा और उससे पहले पर्पज ऑफ मूवमेंट हम मेंशन करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि जो प्लेस होता है उस प्लेस से पहले एट और इन का यूज़ किया जाता है। चलिए इस डिफरेंस को भी कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से देखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल, लेट्स गो टू द ताज होटल फॉर डिनर। अब नेक्स्ट एग्जांपल भी ले लेते हैं, लेट्स गो एंड हैव कॉफ़ी एट द ताज होटल। देखिए यहाँ पे क्या है, लेट्स गो टू द ताज होटल फॉर डिनर। अब यहाँ पे यहाँ पे पर्पज है फॉर डिनर, भाई ये हम यहाँ पे कोई पर्सन वो कह रहा है लेट्स गो टू द ताज होटल, हाँ चलो हम ताज होटल चलते हैं। अब किस लिए चलते हैं, फॉर डिनर। तो यहाँ पे ये तो पर्पज हो गया, ठीक है, ये पर्पज ऑफ मूवमेंट हो गया। और ये हो गया प्लेस, यहाँ पे ये हो गया प्लेस, मीन्स यहाँ पे डेस्टिनेशन कह सकते हैं हम इसको, ये डेस्टिनेशन हो गया। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन पहले है और पर्पज जो है वो बाद में है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर पर्पज पहले हो और डेस्टिनेशन बाद में हो तो हम प्लेस से पहले एट इन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे तो डेस्टिनेशन पहले है तो हम यहाँ पे टू का यूज़ करेंगे प्लेस से पहले, ठीक है। लेकिन इस एग्जांपल में देखिए, लेट्स गो एंड हैव कॉफ़ी एट द ताज होटल। अब यहाँ पे प्लेस, ये जो डेस्टिनेशन है ये बाद में है और ये पर्पज़ है, यहाँ पे ये पर्पज़ पहले है, ठीक है ना, पर्पज ऑफ मूवमेंट पहले है। तो प्लेस से पहले यहाँ पे देखिए एट का यूज़ किया गया है। तो ये जो कंडीशन बताई है ये इस एग्जांपल में लागू होती है, ठीक है। फिर सुन लीजिए, हमें अगर किसी सेंटेंस में पर्पज ऑफ मूवमेंट और डेस्टिनेशन को एक साथ मेंशन करना हो, तो अगर डेस्टिनेशन बाद में मेंशन किया गया है, देखिए डेस्टिनेशन बाद में होगा, डेस्टिनेशन बाद में मेंशन किया गया होगा और पर्पज ऑफ मूवमेंट जो है ना वो पहले मेंशन किया गया होगा। और डेस्टिनेशन क्योंकि एक प्लेस होगा
ये प्लेस होगा। तो अगर डेस्टिनेशन बाद में है और ये प्लेस है तो यहाँ पे हम एट या इन का यूज़ करेंगे, ओके। लेकिन अगर डेस्टिनेशन को पहले रख दिया जाए, पर्पज ऑफ मूवमेंट को बाद में रख दिया जाए, तो हम प्लेस से पहले एट और इन का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि टू का यूज़ करेंगे, या कुछ और प्रीपोजिशन यूज़ हो सकती है, ठीक है। इसी प्रकार से आई वेंट टू दिल्ली टू सी माई फादर, मैं मेरे फादर से मिलने के लिए दिल्ली गया। अब यहाँ पे देखिए ये प्लेस है, प्लेस का मतलब यहाँ पे डेस्टिनेशन है। ये आई वेंट टू दिल्ली मतलब मेरा डेस्टिनेशन क्या था, दिल्ली, तो यहाँ पे डेस्टिनेशन हो गया। और ये पर्पज हो गया टू सी माई फादर, ये पर्पज हो गया, पर्पज ऑफ मूवमेंट हो गया। तो यहाँ पे पर्पज ऑफ मूवमेंट बाद में है और डेस्टिनेशन पहले है, तो हम यहाँ प्लेस से पहले एट और इन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये एट और इन का यूज़ कब करेंगे, जब ये डेस्टिनेशन बाद में होता है, पर्पज ऑफ मूवमेंट पहले होता है। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, आई वेंट टू सी माई फादर इन दिल्ली। अब यहाँ पे देखिए ये पर्पज जो है वो पहले है, पर्पज ऑफ मूवमेंट पहले है और जो डेस्टिनेशन है वो बाद में है। तो डेस्टिनेशन क्योंकि सेंटेंस में बाद में है तो यहाँ पे इन का प्रयोग किया गया है। तो इस पॉइंट को भी आपको जो है माइंड में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये प्रीपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट है टारगेट्स। देखिए आफ्टर सम वर्ब्स एट इज़ यूज्ड विद द टारगेट ऑफ ए परसेप्शन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कई बार क्या होता है कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका यूज हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। ऐसी क्रियाओं में ये क्रियाएं जो है शामिल होती हैं, जैसे लुक, अगर हम किसी की तरफ देखते हैं तो वो भी एक कम्युनिकेशन होता है और वो कम्युनिकेशन जो है नॉन वर्बल होता है। इस प्रकार से स्माइल, वेव, फ्राउन, ये कुछ क्रियाएं हैं जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती हैं। अब जब इन क्रियाओं का यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है तो भाई जब हम किसी की तरफ देखेंगे तो कोई टारगेट भी होगा हमारा, ठीक है ना। तो उस टारगेट से पहले हम एट का यूज करेंगे, ओके। इसी प्रकार से जब हम किसी की तरफ स्माइल करेंगे तो हमारे स्माइल करने का टारगेट कौन है, तो जो टारगेट होगा उससे पहले हम एट यूज करेंगे। इसी प्रकार से वेव ऑफ फ्राउन के साथ भी ऐसा ही होता है। जैसे वाई आर यू लुकिंग एट हर लाइक दैट, अब यहाँ पे लुक वर्ब है और लुक देखना होता है इसका मतलब, तो वाई आर यू लुकिंग एट हर लाइक दैट, तुम इस तरह से उसको क्यों देख रहे हो, तो इसमें लुक वर्ब यूज़ की गई है और देखने का अर्थात किसकी तरफ देखा जा रहा है, टारगेट कौन है, हर, तो इससे पहले हम एट यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से द मैन स्माइल्ड एट मी, वो आदमी मुस्कुराया, टारगेट कौन था उसका, मी, तो मी से पहले एट यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से एट इज़ आल्सो यूज्ड आफ्टर सम वर्ब्स रेफरिंग टू अटैक्स और अग्रेसिव बिहेवियर। हम एट का यूज कुछ वर्ब्स के बाद किसी अटैक या किसी एग्रेसिव बिहेवियर को भी जो है एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। ऐसी क्रियाओं में जो वर्ब्स शामिल हैं, मतलब ऐसी क्रियाओं में जो क्रियाएं शामिल हैं वो ये हैं, शूट, लाफ, थ्रो, शाउट और पॉइंट। तो इन क्रियाओं का यूज जब हम किसी अटैक या किसी एग्रेसिव बिहेवियर को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं तो हम इनके बाद एट का यूज करते हैं। जैसे इट इज़ ए स्ट्रेंज फीलिंग टू हैव समबडी शूट एट यू। इस प्रकार वाई आर यू लाफिंग एट द बैगर, स्टॉप थ्रोइंग स्टोन्स एट द कैट डार्लिंग, यू डोंट नीड टू शाउट एट मी। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन क्रियाओं का यूज किसी अटैक या एग्रेसिव बिहेवियर को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से इन माई ड्रीम एवरीबडी वॉज पॉइंटिंग एट मी एंड लाफिंग। लेकिन कई बार क्या होता है कि थ्रो के साथ या शाउट के साथ या पॉइंट के साथ जब भी हम टू का यूज़ करते हैं तो इससे किसी अटैक के आइडिया का जो है बोध नहीं होता है। जैसे प्लीज़ डू नॉट थ्रो फूड टू द एनिमल, जब हम थ्रो के साथ एट का यूज़ करते हैं तो अटैक का आइडिया जो है, अटैक के आइडिया का जो है बोध होता है। लेकिन थ्रो के साथ अगर हम टू यूज़ कर देते हैं तो कोई जो है अटैक का आइडिया उसमें मेंशन नहीं होता है, मतलब अटैक का जो विचार है या अटैक की जो फीलिंग है, अटैक की जो भावना है वो उसमें नहीं झलकती है। तो प्लीज़ डू नॉट थ्रो फूड टू द एनिमल्स। उसके बाद है कुड यू शाउट टू जेक एंड टेल हिम इट इज़ ब्रेकफास्ट टाइम। तो यहाँ पे थ्रो के साथ टू का यूज हुआ है, शाउट के साथ टू का यूज हुआ है। इसी प्रकार से पॉइंटिंग टू द टाइम टेबल सी सेड द ट्रेन इज़ लेट अगेन। तो यहाँ पे जब थ्रो टू, शाउट टू, पॉइंट टू, इनका जब हम यूज करते हैं
तो यहाँ पे अटैक की कोई फीलिंग नहीं होती है, कोई जो है भावना नहीं होती है। लेकिन जब हम इन क्रियाओं का यूज़ करते हैं, शूट, लाफ, थ्रो, शाउट, पॉइंट, इनका यूज जब हम किसी एग्रेसिव बिहेवियर या किसी अटैक को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं तो इनके साथ जो है एट का यूज होता है, अदरवाइज इनके साथ जो है टू का यूज आपको करना है। नेक्स्ट है अराइव इज जनरली फॉलोड बाई एट और इन, नेवर बाई टू। भाई जब भी हम अराइव यूज करते हैं तो इसके साथ हम एट या इन ही यूज कर सकते हैं, कभी भी हम टू यूज नहीं करते हैं। वी यूज अराइव इन फॉर टाउन्स, सिटीज़ और कंट्रीज़, और वी यूज अराइव एट फॉर बिल्डिंग्स और पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अराइव इन तब यूज़ करना है जब आप अराइव इन का यूज किसी टाउन या सिटीज़ या कंट्री से पहले करते हैं। अराइव एट का यूज़ तब यूज़ करना है जब किसी बिल्डिंग या किसी बिल्डिंग के पार्ट से पहले आप अराइव का यूज़ कर रहे हैं। जैसे व्हेन डिड दे अराइव इन मुंबई, यहाँ पे इसको दे समझ के चलिए। व्हेन डिड दे अराइव इन मुंबई, यहाँ पे अराइव इन का यूज़ अराइव के साथ इन प्रीपोजिशन यूज़ की गई है क्योंकि यहाँ पे एक सिटी का जिक्र है। प्रेसिडेंट ओबामा अराइव्ड इन फ्रांस येस्टरडे, अब यहाँ पे अराइव के साथ इनका यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे कंट्री का जिक्र है। आई अराइव्ड एट द स्टेशन जस्ट बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, अब यहाँ पे अराइव के साथ एट का यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे एक बिल्डिंग का जिक्र है। तो ये था छोटा सा वीडियो जिसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानी कि कब हमें एट या इनका यूज़ करना चाहिए, कब टू का यूज़ करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।